class we will do long question answer of chapter 13. Our first question is describe in detail the Big Bang theory. Big Bang theory के बारे में हमें डिटेल में बताना है और Big Bang theory वही है जिससे हमारी यूनिवर्स बनी है. It is supposed that the universe originated from a big explosion of a cosmic egg. यानी कि एक कॉस्मिक एग के एक्सप्लोजन मीन्स ब्लास्ट से हमारी यूनिवर्स बनी है ऐसा माना जाता है. यानी कि हमारी जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट मीन्स होता है बेटा जन्म. हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है? एक बिग कॉस्मिक एग के एक्सप्लोजन से हुआ है. इट इज़ कॉल्ड द बिग बैंग और इसी एक्सप्लोजन को, इसी कॉस्मिक एग के एक्सप्लोजन को ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है. ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन, इस एक्सप्लोजन की वजह से एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म. यानी कि पहले एटम्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बने और उसके बाद यही एटम्स जब इकट्ठे हुए तो क्या बने? मॉलिक्यूल्स. These molecules came together and formed giant clouds of gases and dust particles called nebula. और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये इकट्ठे हुए और ये बड़े बड़े क्लाउड्स और गैसेस के इन्होंने झुंड बना लिए और इनको ही क्या कहलाया गया? ये क्या कहलाए गए? नेबुला. द नेबुला हैड अ स्पिनिंग मोशन एंड इट्स ऑन ग्रेविटी. और आपको पता है बेटा हमारे स्पेस पे जो भी चीज़ है वो मोशन में है, यानी कि वो गति के अंदर है, कोई भी स्टेबल चीज़ नहीं है, सभी मूव कर रहे हैं. तो ऐसे ही ये जो नेबुला थे, यानी कि नेबुला क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं और गैसेस के ग्रुप्स हैं और ये भी स्पिन करते हुए ग्रेविटी, क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर ग्रेविटी थी, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते थे, तो ये स्पिनिंग मोशन में स्पेस के अंदर घूम रहे थे. पार्टिकल्स ऑफ द नेबुला अट्रैक्टेड ईच अदर एंड कोलाइडेड विद अ वेरी हाई स्पीड. अभी देखिए ये ग्रेविटी थी इनके अंदर और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे. उसकी वजह से ये एक दूसरे से टकरा रहे थे और जब ये टकरा रहे थे हाई स्पीड के साथ तो इनमें से क्या निकला? इनके अंदर से बहुत सारी हीट निकली, एनर्जी निकली. दिस गेव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. इनसे बहुत गर्मी निकली. विच रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ द ग्लोइंग बॉडीज सच एज द स्टार. और इनसे जो हीट निकली, जो एक्सप्लोजन हुआ इनकी टक्कर से और उसी हीट से क्या हुआ? हमारे स्टार जो कि चमकदार एक हेवनली बॉडीज़ है उनका वो बने, वो ओरिजिन हुए. मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी. हम बेटा पढ़ चुके हैं कि जब मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर इकट्ठे होते हैं तो गैलेक्सी बनती है और गैलेक्सी जब इकट्ठी होती है तो यूनिवर्स बनती है. सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेकअप द यूनिवर्स. और जब बहुत सारी गैलेक्सी इकट्ठी होगी तो यूनिवर्स बनेगी. स्टार्स इकट्ठे होंगे तो गैलेक्सी बनेगी, गैलेक्सी मिलेंगी तो यूनिवर्स बनेगी. इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे ले सकते हैं, जैसे बेटा आप 6 क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं. कोई ग्रीन से बिलोंग करता होगा, कोई वाइट से, कोई सैफरन से बिलोंग करता होगा. तो देखिए आप बच्चे हैं, आप बच्चे जब एक रूम में बैठेंगे तो वो क्या? क्लास की फॉर्म हो जाएगी. और जब ऐसे बहुत सारी क्लास हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? आपका स्कूल. बच्चों से क्लास बनेगी और क्लासेस से स्कूल बनेगा. वैसे ये स्टार से गैलेक्सी बनेगी और गैलेक्सीज से आपकी यूनिवर्स बनेगी. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन? एक्सप्लेन. अब देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशंस क्या है? स्टार्स का ग्रुप है जो कोई ना कोई शेप बनाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेलेशन. ये मैंने आपको चैप्टर रीडिंग में करवाया था. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. सम स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप और क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स भी बेटा झुंड होता है, समूह, ग्रुप हो गया आपका. तो कुछ स्टार्स क्या है? झुंड के अंदर या ग्रुप के अंदर मिलते हैं. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. और यही स्टार्स का जो ग्रुप है कॉन्स्टेलेशन कहलाता है. सम ऑफ दैम सीम टू बी फॉर्मिंग अ शेप. इसमें से कुछ स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो कोई शेप बना रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स थस फॉर्मिंग अ शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन. अगर कोई स्टार, ये कुछ स्टार्स मिलके कोई शेप बना रहे हैं पर्टिकुलर, कि हम बोल सकते हैं ये तो स्कॉर्पियन की शेप है, ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की कुछ चीज़ से मिलती है, तो वो उस शेप को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेलेशन. फॉर एग्जांपल द उर्जा मेजर, ये मैंने आपको बताया था. ओरियन, कैनिस, मेजर, स्कॉर्पियो एक्सेट्रा, ये क्या है? कॉन्स्टेलेशन के नेम है जो कि कुछ स्टार्स मिलके कोई शेप बनाते हैं. नाउ बेटा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की जो 2 तरह की मूवमेंट है वो आपको बतानी है. तो बेटा प्लैनेट्स की 2 टाइप्स की मूवमेंट्स है, डैट इज़ रोटेशन और अनदर इज़ रेवोल्यूशन. द प्लैनेट्स हैव द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन.
अब देखिए रोटेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज़ नोन एज रोटेशन। जब अर्थ या कोई भी प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर मूव करता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है, तो डैट इज़ कोल्ड रोटेशन। जैसे कि आपका लट्टू, बेटा अपने घर में लट्टू चलाए होंगे, तो अगर आप टॉप चलाते हो तो आप क्या देखते हो कि जो वो लट्टू है वो अपनी ही एक्सिस, एक कील उसके नीचे बनी होती है, उसी कील पर वो लट्टू आपका, वो टॉप आपका ऐसे घूमता रहता है। तो वो जो यहाँ पे जो उसकी कील है या इसकी जो पॉइंट है, नोक है नीचे, एज जो है, तो वही क्या है, उसकी एक्सिस है, और जो आपका लट्टू है वो उसी एक्सिस पर मूव करता है। ऐसे ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक्सिस पर मूव करते हैं। तो यही क्या होती है, आपकी रोटेशन होती है। एक बार फिर से देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस यानी कि जो उसका शार्प एज है जिसके ऊपर वो मूव कर रही है, इनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसी के ऊपर ही मूव करना, वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया, नोन एज रोटेशन। तो उसे हम रोटेशन बोलेंगे। और रोटेशन की वजह से, ड्यू टू रोटेशन डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, रोटेशन की वजह से ही हमारे दिन और रात बनते हैं। और जो हमारी अर्थ की रोटेशन है वो 24 आवर्स में एक रोटेशन वो कंप्लीट करती है। अब देखिए नाउ नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। अब ये देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज़ नोन एज रेवोल्यूशन। अभी देखिए आपका जो लट्टू है वो घूम रहा है, ठीक है, वो अपनी उस पर ही घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है। और सपोज़ कीजिए आपका लट्टू मूव कर रहा है और आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, और आपका जो टॉप है या आपका जो लट्टू है वो खुद सेल्फ तो मूव कर रहा है, और मूव करते करते कोई जो ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपने रखी है उसके चारों तरफ भी मूव कर रहा है। देखिए वो दो तरह की मूवमेंट करेगा, एक तो अपनी एक्सिस पे करेगा, अपनी एक्सिस पे वो ऐसे करता है, घूमता रहेगा, घूमता घूमता चलेगा। और दूसरा वो किसी ऑब्जेक्ट के जब वो राउंड भी चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो हमारे प्लैनेट्स दो तरह की मूवमेंट करते हैं, एक तो रोटेशन यानी कि एक तो वो अपनी एक्सिस पे ही चलते हैं, और अपनी एक्सिस पे ही मूव करते करते वो किसी ऑब्जेक्ट यानी कि सन के भी चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। और देखिए हर एक प्लैनेट का अपना एक पाथ है, मैंने आपको बताया था, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और वो हर एक प्लैनेट का अपना एक फिक्स्ड पाथ है, ये नहीं है कि वो अब इस जगह चल रहे हैं, इस पाथ में चल रहे हैं, या फिर कल वो किसी और में चल रहे हैं, नहीं, सबका अपना एक फिक्स्ड पाथ है। ड्यू टू रेवोल्यूशन सीजन्स आर फॉर्म्ड, और जो ये रेवोल्यूशन हमारी अर्थ करती है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उससे हमारे सीजन्स बनते हैं। अभी देखिए, और हमारी जो अर्थ है वो अपना एक चक्कर, जो रेवोल्यूशन है सन के चारों तरफ, कितने दिन में लगाती है, 365 डेज़ 4 आवर्स, 365 डेज़ 4 आवर्स के अंदर वो अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि एक साल जिसको हम कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई इज़ इट डैट प्लैनेट डोंट कोलाइड, कोलाइड मीन्स होता है टक्कर। अब देखिए सभी प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट्स आपस में क्यों कोलाइड नहीं हो रहे, कोलाइड मतलब एक दूसरे को हिट क्यों नहीं कर रहे। तो आंसर देखिए बेटा, मैनी प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये मैंने बता चुका है। जो एवरी प्लैनेट है, सॉरी एवरी है ये, एवरी प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर वो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट मीन्स घूमना, एज वेल एज मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ विच इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ये मैंने आपको बताया था, अपनी एक्सिस पर मूव करते करते, अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते, रोटेट करते करते वो एक फिक्स पाथ में भी चलते हैं, जिसको हम ऑर्बिट, या उसको हम, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ऑल द ऑर्बिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम, हैंस द प्लैनेट्स डोंट कोलाइड। अभी देखिए सभी प्लैनेट्स जो हैं उनकी ऑर्बिट, उनका जो फिक्स्ड पाथ है वो डिफरेंट है, इसीलिए सब अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पर चलते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते। कोलाइड मीन्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। दे आर हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट्स। अभी देखिए ये इनका जो एक जो प्लेस है वो फिक्स हो चुका है, इसी के अंदर ही वो मूव करेंगे, क्योंकि ये सन की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। सभी प्लैनेट्स क्या है, सन की ग्रेविटी से और अदर प्लैनेट्स की ग्रेविटी से एक फिक्स पाथ पर फिक्स हो चुके हैं, इसीलिए एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते। एक तो क्या है, ये सबकी अपनी फिक्स्ड पाथ है, सबकी अपनी ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में ही ये मूव करेंगे, चक्कर लगाएंगे। और दूसरा क्या है, वो जो फिक्स पाथ उनको मिला हुआ है वो किसकी वजह से मिला है, वो सन की ग्रेविटी और जो अदर प्लैनेट है उनकी ग्रेविटी से सबको अपना एक फिक्स पाथ मिला हुआ है। बेटा टुडे वी विल डू ओनली 1 to 4 क्वेश्चन, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू 5th and 6th क्वेश्चन। बेटा write them neatly and learn them. Okay, thanks beta.